नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संत कबीर नगर में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एसपी ने शांति और सौहार्द वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की है। जी, आज शारदीय नवरात्रा के जो हमारे नवरात्रा शुरू हो चुके हैं और इनको ध्यान में रखते हुए और महिला शक्ति मिशन का जो 5वां चरण शुरू हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आज मेरे और यहाँ के लोकल सीओ साहब और थानाधिकारी द्वारा मगध क्षेत्र में आज पैदल गश्त की गई फोर्स के साथ। और इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में विश्वास पैदा करना, अपराधियों में भय पैदा करना और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी अशांति ना हो, कानून व्यवस्था को चुनौती ना कोई उत्पन्न कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे द्वारा पैदल गश्त की गई है। सर, क्या अपील करेंगे? मैं सभी अपने जनपद वासियों से सभी से अपील करूँगा कि ये जो त्यौहार है शारदीय नवरात्रा का हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाएं और सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के धर्मों का और अपने त्योहारों का सम्मान करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न करे। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी शरारतीपूर्ण हरकत करेगा या कोई भी अफवाह फैलाएगा, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हरकत करेगा जिससे जनपद की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में ब्लॉक परिसर में दो पक्षों आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस दौरान लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय स्वयं संघ और जीएसटी धन्यवाद सभा का अलग अलग आयोजन चल रहा था। मौके पर दोनों पक्षों के समर्थक नारेबाजी और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडे चल गए। सूचना पर पहुंची कई थानों की फोर्स ने मोर्चा संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारी ड्यूटी कटरा विधानसभा में हल्दरबऊ ब्लॉक में और कटरा ब्लॉक में जीएसटी में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमको भेजा गया था। हमने हल्दरमऊ में कार्यक्रम किया, उसके बाद अर्जुन तिवारी जी के यहाँ फलाहार किया और 4 बजे मैं जब पहुँचा और मेरे पहुँचने के 5 मिनट बाद विधायक जी पहुँचे और कुछ लोगों द्वारा सैकड़ों की संख्या में थे पथराव किया गया। लाठी डंडों से बिल्कुल वो लैस थे और जान से मारने की नीयत से वहाँ तक वो आए और हम किसी तरह हमारे कार्यकर्ताओं की जान बची और हम बहुत दर्द में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं कि ऐसी घृणित घटना हुई है। जो लाठी डंडे लेकर आए जिनके वो भवानी भी शुक्ला जी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख के और उनके लोग। देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पास में ही कटरा बाजार ब्लॉक है वहाँ 2 पक्षों के मध्य किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा और मारपीट हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को तत्काल अलग अलग किया गया है। इस घटना में कुछ लोगों को चोटें लगने की बात भी संज्ञान में आई हैं, जिनको तत्काल चिट्ठी मजरूबी देकर मेडिकल हेतु रवाना किया गया है। इन दोनों पक्ष की तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए हैं पुलिस को, जिसके संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है। इस घटना के संबंध में कुछ वीडियो फुटेजेस और कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं जो तमाम वायरल किए जा रहे हैं। उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव से। प्रवीण, जिस तरीके से 2 गुटों में ये हंगामा देखने को मिला है, कई लोग घायल होने की खबर भी है, ऐसे में क्या कुछ आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है? कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए प्रिया, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला गोंडा के कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां पर सत्ता दल के विधायक बावन सिंह और वही ब्लॉक प्रमुख भवानी भी शुक्ला, इन दोनों के बीच में कल एक जीएसटी की लेकर एक बैठक थी, जिसपे धन्यवाद व्यापारियों के साथ सामंजस्य था कि लोगों को अपने बातों को सामने रखना था पटल पर, और उसी के बीच में दोनों पक्ष आमने सामने हुआ था और उसमें नारेबाजी होने थी और दोनों तरफ से ही पथराव की स्थिति जो आप विजुअल में साफ देख सकते हैं जिसे है, और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। वहीं दोनों पक्ष आमने सामने दोनों पक्ष के लोग उसमें चोटिल भी हुए हैं, जिसको भी आप देख सकती है, और दोनों पक्ष थाना कटरा पहुंचता और अपनी अपनी बात को लेकर तहरीर देता है। शांति व्यवस्था। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े स्कूटी सवार अज्ञात बदमाश ने निजी स्कूल की अध्यापिका पर तेजाब फेंक दिया, जिससे शिक्षिका का 30% शरीर झुलस गया। आनन फानन में शिक्षिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच सूचना मिलते ही थाना नखासा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई। इस पूरी घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वो मेरी भतीजी है और वो बीएल पब्लिक स्कूल दैपा में पढ़ाती हैं और वहाँ से लौटते हुए उनके साथ ये घटना हुई है। उनके ऊपर तेजाब गिर दिया गया है और कोई व्यक्ति थे बुजुर्ग, उन्होंने देखा कि लड़की यहाँ पर तड़प रही है, तेजाब गिरा हुआ है, तो वो उनको घर तक लेके आए हैं। और उसके बाद में इनका फिर इनको मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद फिर यहाँ लेके आए। कोई पुराना मामला, कोई पुराना झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं किसी तरह का भी। किसी ने देखा हो कितने लोग थे, क्या था? अभी मेरी इतनी किसी से बात ही नहीं हुई है ना, क्योंकि मैं भी जैसे तेजाब गिरा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, गाड़ी में रखा और मैं यहाँ लेके आ गया। इतना मेरा किसी से संपर्क नहीं हो पाया। किसी ने बताया हो कि एक आदमी था, 2 थे, 3 थे, कुछ तो बताया होगा? नहीं ऐसा मतलब 2 ये भी नहीं पता कितने आदमी थे, लेकिन एक तो जो ऑब्वियस बात है अगर 2 तो कम से कम होंगे, क्योंकि एक अगर ड्राइव कर रहा होगा तो दूसरा पीछे बैठा होगा। किस चीज़ से आए थे? स्कूटी से। और क्या लगाए हुए थे, घाटा लगाया हुआ? हेलमेट बता रहे हैं कि हेलमेट लगाया हुआ है। हाँ पुलिस आ गई है? पुलिस तो आ गई थी। 100 नंबर को मैंने फ़ोन किया था, 108 नंबर पे पुलिस आ गई थी। फिर थाने की पुलिस शायद पहुंची है घर पे। तो ये स्कूल जाते हुए घटना हुई है? आते हुए वापस में घर पे आते हुए? हाँ। बच्ची आई है, क्या जानकारी है और क्या घटना है? घटना तो उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि उसको तेजाब से जली हुई है। वो चेहरा और सीने का ऊपरी हिस्सा और पेट का ऊपरी हिस्सा से जला हुआ, लगभग 25 से 30% जला हुआ। इसको भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया गया है। बाकी क्या है, अभी तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, उसके बाद देखते हैं। आज दोपहर में 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि थाना नखासा के देपा चौकी क्षेत्र में एक अध्यापिका है, वो स्कूल पढ़ाने जाती है। जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो स्कूल से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर उसके घर के पास में ही एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा उस पर कोई केमिकल सब्सटेंस है वो फेंक दिया गया। उसके बाद में उस महिला को यहाँ अस्पताल संभल लाया गया है, उसका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स के द्वारा उसमें 20 से 25% है उसकी बॉडी पे बर्न बताए जा रहे हैं। जिन केमिकल सब्सटेंस की वजह से ये घटना हुई है उसको भी पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक यूनिट को बुला के कस्टडी में लिया गया है। उसके साथ साथ मौके का मुआयना है वो मेरे द्वारा किया गया है और प्रथम दृष्टया ये मामला है ये इनके किसी परिचित व्यक्ति द्वारा ही इन पर ये केमिकल सब्सटेंस है ये फेंका गया है। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सतीश से। सतीश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया है, क्या कुछ इसमें कारण निकल के सामने आ रहे हैं और अभी तक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? हम आपको बता दें, संबल में शादी से पहले शिक्षक पर अटैक किया गया। स्कूटी पर ये युवती जा रही थी, यहाँ पे ऐसे 25% युवती जड़ चुकी है। यहाँ पर डॉक्टरों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उनका कहना है कि जिस तरह से जो युवती थी स्कूल से पढ़ा कर आ रही थी, वहाँ पर जाने के बाद में जो है जब घर जा रही थी अध्यापक जो तो वहाँ पर जो है रास्ते में और 2-3 लोग आ जाते हैं और मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाकर उस पर सीधा अटैक कर देते हैं। ऐसे अटैक करने के बाद में उसे वहाँ पे भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो है युवती के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने इसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा मामला सामने आया, तो परिवार वालों की तरफ से किसी पर शक जताया गया है, किसी व्यक्ति का नाम बताया गया है? देखिए, हम बता चले जिससे बात की जाए तो ये कहना है कि ये युवती वो जो है जो स्कूल से आ रही थी, लेकिन किसी से कोई झगड़ा नहीं था, ना ही किसी उनकी लड़की भी स्कूल जाती थी और पढ़ाती थी। उसके बाद में जिस तरह से अटैक किया गया है संबल में, जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर जो है परिवार वालों का कहना है कि अभी तक किसी की कोई शिकायत नहीं है। इनकी बेटी ने कभी कोई शिकायत नहीं करी थी कि किसी से कोई झगड़ा हुआ या कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस इसकी कई टीम गठित कर दी गई है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से यहाँ पे जो लड़की है वो 30% जलने की भी खबर सामने आई है। ऐसे में सब ये जानना चाहेंगे कि उसकी अभी क्या हालत बनी हुई है, वो ठीक है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
ठीक है, मतलब जिस तरह से युवती के ऊपर अटैक किया गया था, युवती चिल्ला रही थी। अस्पताल जाने के बाद में डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और इलाज के दौरान जो है बताया जा रहा है कि उसके इलाज के बाद में जो है उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और 30% से जला हुआ बताया जा रहा है। जी, ये मामला सामने आया तो ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से किसी ने भी परिवार से संपर्क करने की कोशिश की है? किसी पार्टी ने आश्वासन दिया है कि जो लड़की है उसको न्याय दिलाया जाएगा, जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कोई आश्वासन मिला है किसी भी नेता की तरफ से? जी बता दूं, अभी तक कोई नेता या कोई किसी पार्टी के नेता उनके घर पर नहीं पहुंचे हैं। परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है। जिस तरीके से बात की जाए, की बात की जाए तो संबल में एक तरह घटना है जो कि दिल दहलाने वाली बात है। और बात की जाए तो संबल में जिस तरीके से एक अध्यापक के लिए स्कूल से जाते समय अटैक किया गया है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। पुलिस जो है सभी तत्वों से जांच कर रही है और वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी बिल्कुल सतीश, देखना होगा कब एक्शन होता है और कब आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर मिर्जापुर से है, जहां गायिका सरोज सरगम और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला है कि अपने YouTube चैनल पर गायिका की ओर से एक गीत अपलोड किया गया था जिसमें मां दुर्गा को अपशब्द कहे गए थे। इसके बाद से ही हिंदू संगठनों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से वन विभाग की लगभग 15 बीघा भूमि को भी मुक्त कराया गया है। दिनांक 19 सितंबर को YouTube चैनल में सरोज संगम नामक महिला द्वारा अपने यूज़र अकाउंट YouTube में एक गाने का वीडियो अपलोड किया गया जिसमें आराध्य माँ दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हिंदू संप्रदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया। उक्त के संबंध में पुलिस मरिहान थाने में तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसमें विवेचना में शीघ्रता लाने हेतु सर्वेलेंस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया गया। आज दिनांक 23/9/2025 को पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सरोज सरगम एवं सह अभियुक्त उनके पति राम मिलन बिन को भी अरेस्ट किया गया। राम मिलन बिन के द्वारा ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो का निर्माण तथा निर्देशन किया जाता है। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र में 7 बच्चों के लापता होने की खबर मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है और घंटों ढूंढने के बाद सभी बच्चे विश्वेश्वर गांव में मिले, जिन्हें सकुशल बरामद कर एसपी ने उनके घर को सौंप दिया है, घर वालों को दे दिया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में स्थित कालेराम मंदिर अपनी अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान हनुमान एक दुर्लभ स्त्री रूप में विराजमान है, जो भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। मान्यता है कि हनुमान ने भगवान राम और लक्ष्मण को राक्षस अहिरावण से बचाने के लिए देवी का रूप धारण किया था। अहिरावण दोनों भाइयों का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी स्त्री रूप में अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को मुक्त कराया था। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में मशहूर कालेराम मंदिर है। यहाँ भगवान हनुमान अनोखे रूप में विराजमान है, जो शायद ही भारत में कहीं और देखने को मिलता हो। माना जाता है कि हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को राक्षस अहिरावण से बचाया था। राक्षस ने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए देवी का रूप धारण किया था। मंदिर में उनके इसी रूप की पूजा की जाती है। जब अहिरावण बंधु समेत लक्ष्मण जी के सहित राम जी को लेकर पाताल में गया और वहां जाकर के वो देवी की पूजा करने के पश्चात राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था, तो वहां सिर्फ हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसे थे जो वहां तक पहुंच सके। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने ही जो है अहिरावण को अपने बाएं पैर से कुचल करके उसका वध किया। तो अहिरावण का वध करते समय हनुमान जी ने जो स्वरूप धारण किया था, उस स्वरूप का यहाँ पर दर्शन है। जानकी जी है, किशोरी जी, और हनुमान जी स्त्री के रूप में विराजमान है। हाँ, अच्छा लगता है, डेली आते हैं, अच्छे, अद्भुत है। एक अलग फीलिंग आती है दर्शन करके, भक्ति की। अहिरावण के वध का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलता, बल्कि बाद के रामायण और खासकर महाकाव्य के क्षेत्रीय संस्करणों में मिलता है।
माना जाता है कि हनुमान जी ने राक्षस का वध करने के लिए पंचमुखी स्त्री रूप धारण किया था। अहिरावण का वध करने के लिए हनुमान जी का स्त्री रूप धारण करना दुर्लभ कथा है। अयोध्या का ये मंदिर इसी घटना की याद दिलाता है।